हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 7.1 बनाने वाले हैं। इसका पहला और दूसरा भाग आ चुका है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो उसको जाकर पहले देख लीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। उसके बाद आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन जो छूट गया था उसे चलिए कॉपी निकाल लीजिए, साथ में बनाते हैं और साथ में अच्छे से समझते हैं। 9 नंबर, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो क्या करना है, X के मान ज्ञात कीजिए जिसमें दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें हमको ज्ञात करना है QR। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिए 9 नंबर, और ये फिगर आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है पहले PQR का, जिसमें PQR तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, Q और बिंदु PR दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सेम इसको निकालेंगे दूरी फार्मूला से। दूरी का फार्मूला क्या था, √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, हम इसको लिख लिए। PQ लिख लिए क्योंकि दूरी पहले हम PQ निकालेंगे। अब फार्मूला में वैल्यू को पुट कीजिए। x2 हमारा कितना है होगा PQ में हमारा 5 हो जाएगा, माइनस x1 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस y2 हो जाएगा -3, माइनस y1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। रूट देंगे, 5 में 0 गया, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और इधर माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कितना 41। हम लोग देखिए निकाले हुए हैं क्या, हम लोग निकाले हैं PQ। ठीक है, इस बार हम लोग करेंगे PR भी आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो QR ले सकते हैं। तो PQ तो हम लोग निकाल चुके हैं, PQ का वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है, तो हम लोग निकालेंगे QR। क्या लिखना है QR, तो PQ बराबर QR हो जाएगा, जिसमें PQ का वैल्यू √41 दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है QR। तो PQ बराबर QR लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि हमारे पास PQ का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हम गलती से 8 लिख दिए थे, आप लोग सही कर लीजिएगा, वहाँ पे Q होगा। PQ का मान √41 है और इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इक्वल्स टू QR के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला √x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला है तो फार्मूला पहले लिख लीजिए। आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसका भी हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड कट गया, 41 आ गया। इधर क्या है x2 का वैल्यू लिखते हैं और इसका y2 y1 का वैल्यू लिखते हैं। तो x2 डायरेक्ट पहले इसको लिख लेते हैं, x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का स्क्वायर। 41 x2 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, किसमें QR में, तो QR कहाँ पे है QR, इसमें x2 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो लिखते हैं x2 का x माइनस x1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 6 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर। ये a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 0, और 6 में 1 गया, कितना बचेगा हमारा 5 होगा, और 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर x प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस है, और 0 2 और x को गुना करेंगे तो आएगा कितना 0 ही, 5 का स्क्वायर 25। तो हमारा बचा कितना, इधर 41 और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0 को हटा ही देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं 25, तो प्लस 25 हो जाएगा। 41 इधर है तो ये जो 25 है इसको इस साइड ले आते हैं, 41 प्लस में है तो माइनस 25 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, 41 में 25 गया तो बचेगा 16x स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर हटा, 16 में रूट चढ़ेगा, और √16 किसका होता है 4 का होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4। फिर से रिपीट करते हैं, 41 में 25 गया 16, ठीक है, रूट हटा स्क्वायर चढ़ा, रूट हटा स्क्वायर चढ़ा, प्लस माइनस देना है इसके आगे। अब x का वैल्यू प्लस माइनस साथ में ही रहेगा हमारा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस √16। अब √16 किसका होता है, तो 4 का होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट हट गया, बचा हमारे पास प्लस माइनस, तो x का वैल्यू अगर प्लस में होगा एक बार माइनस में, यानी कि +4 और -4, तो -4 और +4, x का वैल्यू निकल गया।
यदि आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम लोग निकालेंगे क्यू आर और पी आर। क्या निकालेंगे? क्यू आर और पी आर, जिसमें एक्स का मान निकल चुका है। एक्स का मान निकला कितना है? +-4। जब +4, ठीक है, एक बार लिखेंगे 4 के लिए और एक बार लेंगे -4 के लिए। तो एक बार +4 के लिए, एक बार -4 के लिए। एक्स का वैल्यू हमारा एक बार 4 के लिए, एक बार -4 के लिए। तो निकालना क्या है? क्यू आर और पी आर। तो लिखते हैं क्यू आर के लिए पहले। तो लिखे जब x बराबर कितना +4 होगा तो क्यू आर का सेम फार्मूला, दोहरी सूत्र क्या होता है? x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। x2 का हमारा वैल्यू कितना था? x था, x1 कितना था? 0 था, प्लस y2 था 6 और y1 था 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू इस बार कितना लेना है? +4। x का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं +4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 घटा 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 में 1 गया 5 का स्क्वायर। रूट दे देना है, 4 में 0 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। रूट दे देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 41। रूट 41। इसी तरह निकालेंगे पी आर। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू मेरा था एक बार +4 एक बार -4, तो प्लस माइनस दोनों का निकालना है हम लोगों को। अब हम लिखेंगे पी आर। सेम फार्मूला, दूरी सूत्र वाला, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। x2 हमारा कितना था? x था घटा 5 का स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर x का वैल्यू +4 है तो 4 -5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस कितना होता है? +3 का होल स्क्वायर। 5 में 4 गया, 1 बचेगा का स्क्वायर प्लस 6 3 9 का स्क्वायर। रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। रूट इन दोनों को जोड़ेंगे 82 हो जाएगा, लेकिन कैसा? रूट 82। रूट 82 हो गया। पी आर का वैल्यू निकल गया, ये +4 लिए। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे? -4 लेके बनाएंगे। तो सेम फार्मूला क्यू आर के लिए लिखेंगे क्यू आर और इसके लिए सेम फार्मूला, दूरी सूत्र क्या था हमारा? इस बार लेना है -4, तो फार्मूला लिख लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। x2 कितना हो जाएगा? x माइनस 0 का स्क्वायर, y2 घटा y1 हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। x का वैल्यू -4, 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 में गया 5 का स्क्वायर। रूट -4 -0 4 हो जाएगा। 4 का आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, दोनों को ऐड किए 41 हो गया, रूट 41। इसी तरह निकालेंगे पी आर। सेम फार्मूला, दूरी सूत्र वाला। सेम हो जाएगा x का मान x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 घटा y1 हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। x का -4 हो जाएगा और -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस होता है, यानी कि 5 4 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 प्लस इधर भी 9 का हो जाएगा 81। दोनों को ऐड कर देंगे, रूट दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 162। रूट 162। तो 162 किसका होता है? 9 रूट 2। आप इसको तोड़कर लिख दीजिएगा, आंसर आपका इसी तरह है। नहीं तो आप डायरेक्ट 162 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर एक प्लस में एक बार माइनस में, दोनों निकल गया। 9 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 10 नंबर है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदुरुस्त है। बोला था बिंदु x y, तो बिंदु हो गया। अब बिंदुओं के ए बी ले लिए, जिसमें ए और बी दोनों का वैल्यू दिया हुआ था। दूरी सूत्र यानी कि ए पी हम निकालेंगे पहले, तो ए पी के लिए फॉर्मूला लिख लिए। अब क्या करना है? वैल्यू बस पुट करना है। तो x2 हमारा ए पी में, x2 हमारा क्या हो जाएगा? ए पी में, ठीक है। तो x2 हो जाएगा 3 माइनस x1 हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा y का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें, तो लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और x हो जाएगा हमारा b, ठीक है। तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स, फिर प्लस 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 12y। रूट दे दीजिए, जो जो इसमें ऐड होगा जो जो घटेगा आप देख लीजिए, सिमिलर होना चाहिए, यानी कि 36 9 नंबर है तो जुट जाएगा 45, 36 9 45 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। इसी तरह हमें निकालना है पी बी, ठीक है, सेम दूरी फार्मूला से, तो लिखेंगे दूरी पी बी बराबर, फार्मूला लिख लीजिए आपका पी बी का, पी बी इसमें भी सेम फार्मूला हो जाएगा हमारा, पी बी आप लिख दीजिए या बी पी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे होने से। उसके बाद सेम फार्मूला दूरी सूत्र, x2 घटा x1 क्या हो जाएगा, इसके लिए -3 हो जाएगा, माइनस x1 हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो जाएगा 4 माइनस y1 y का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुना 4 गुना y, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9x का स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x प्लस 16 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y, 9 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। रूट दे दीजिए। अब हमारे पास AP और BP दोनों निकल गया है। अब हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब क्या हो जाएगा, AP बराबर BP और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि AP बराबर BP, जो हमारे पास वैल्यू है AP का वो लिख लेते हैं, रूट कितना है 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबर BP का है रूट 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, लिख लेते हैं इसे 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब सबको एक साइड ले आएंगे और एक साइड बच जाएगा हमारा 0, यानी कि लेफ़्ट से राइट साइड ले आना है। 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। अब ये 25 इधर आके माइनस 25 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर आके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इधर आके प्लस 6x हो जाएगा, प्लस वाई सॉरी माइनस होगा, प्लस इधर आके माइनस होता है माइनस वाई माइनस इधर आके प्लस 8y इक्वल्स टू 0। अब जो जो मिलता है उसको काटते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो कट जाएगा। सॉरी फॉर से मेरे से एक माइनर सा मिस्टेक हो गया है, तो हम इस क्लिप को काट कर फिर से बनाए हुए हैं, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। को एडिट करते टाइम मेरे को ये पता चला, तो हम फिर से आप लोगों को समझाते हैं अच्छे से। मिस्टेक ये था कि हम जो माइनस माइनस यहाँ पे किए हैं -2 इंटू -3 इंटू एक्स जो हमारा है, आप देख सकते हो हम यहाँ पे क्या किए 3 इंटू 2 जो हमारा है 6 तो किए, एक्स भी किए, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है और मेरे से मिस्टेक हो गया, माइनस का माइनस हम लिख दिए थे जबकि वहाँ पे प्लस होता। तो सभी जगह आप लोग भी वहाँ पे प्लस कर लीजिए, जो हम लोग स्क्वायर किए हैं वहाँ पे भी प्लस कर लिए, ठीक है। इसे फिर से लिखते हैं, क्या होगा 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस इधर आके -25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर आके माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू 0।
अब क्या करेंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर है और इधर माइनस में एक्स स्क्वायर है, कट गया। और क्या मिल रहा है हमारा, देखिए आप वाई देखते हैं पहले। वाई प्लस में है, इधर माइनस में, तो ये भी कट गया। 45 में 25 को माइनस करेंगे, 20 हमारा आएगा। -6x माइनस 12x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए 6 को जोड़े तो 12 हो गया। तो लिखते हैं -12x -12y और प्लस 8y। तो ये घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 12 में 8 गया, 4y इक्वल्स टू 0 दे दिए। उसके बाद क्या करना है, इन सब से कॉमन लेना है। इन सब से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो सब में 4 कॉमन आएगा, तो 4 पंचे 20 होता है, तो 5 बच जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें 3x हो जाएगा, इसमें -y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इस लाइन को हम लोग काटते हैं, रुकिए। हम लोग क्या करेंगे, 0 को राइट साइड रहने देंगे और लेफ़्ट साइड सारा कुछ को ले आएंगे। तो वही सेम प्रोसेस करते हैं। एक साइड हम लोग 0 लिख लेते हैं राइट साइड, और जो हमारा 20 है -12x और -4x, इन लोग को हम राइट साइड ले आते हैं। +20 इधर आके -20 हो जाएगा, -12x इधर +12x हो जाएगा, -4y इधर +4y हो जाएगा। अब प्लस वाले को आगे ले आते हैं, तो 12x हो जाएगा, +4y हो जाएगा, -20 हो जाएगा। फिर होगा सेम प्रोसेस, 4 को कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या लिखे थे, 4 तिया 12 होता है, तो 3x हो जाएगा, +y हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर जो लटका सो पटका, यानी कि 0/4 हो जाएगा। इधर बचा 3x + y -5। अब 0/4 आया, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना हमारा, 0। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखिए 0 इक्वल्स टू 3x + y -5। इसलिए लिखना है अब इसको आगे करके, इसलिए 3x + y -5 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा आंसर। ठीक है, आंसर आ गया। यदि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट होगा, तो आप, यदि कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे बस माइनस माइनस प्लस होता, इसकी वजह से हमारा मिस्टेक हो गया। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन के से आपका क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।